हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का अपन लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट कर रहे हैं। आज के लेक्चर के अंदर अपन फिक्स ओवरहेड से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ताकि अपनी उसके टॉपिक के ऊपर काफ़ी अच्छी ग्रिप बन जाए। तो अभी तक मैंने आपको मटेरियल वेरिएंस करवा दिया है, लेबर वेरिएंस करवा दिया है, वेरिएबल ओवरहेड करवा दिया है, फिक्स ओवरहेड करवा दिया है। सारे अपन ने मॉड्यूल के इलस्ट्रेशंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब अपन पीछे जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स दे रखी है उनको अपन कवर कर रहे हैं। तो कुछ अपन ने कवर कर ली है। अब अपन आज कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अपन देखते हैं सबसे पहले अपना जो क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 ये बोल रहा है अपने को, क्वेश्चन एक्स वाई जेड कंपनी हैज एस्टेब्लिश द फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स फॉर फैक्ट्री ओवरहेड। एक्स वाई जेड कंपनी है, उसने अपने इस तरह से स्टैंडर्ड्स को सेट किया है। वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट कितने के हिसाब से दे रखा है? अपना 10 रुपए के हिसाब से। फिक्स ओवरहेड पर मंथ का दे रखा है अपने को कितने रुपए? 1 लाख रुपए का खर्चा होगा फिक्स ओवरहेड के ऊपर। कैपेसिटी ऑफ द प्लांट कितनी दे रखी है अपने को? 20,000 यूनिट्स पर मंथ। मतलब प्लांट कैपेसिटी दे रखी है अपने को 20,000 रहेगी पर मंथ की। एक्चुअल डेटा फॉर द मंथ आर एज अंडर। अब एक्चुअल का डेटा आ रहा है, तो इसका मतलब सर ये जो अपने को ऊपर दे रखा था वो कौन सा डेटा था? तो ये अपने पास में कौन सा डेटा था? बजट का डेटा था। ठीक है। एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड दे रखा अपने को कितने रुपए? 3 लाख रुपए। एक्चुअल आउटपुट दे रखा अपने को कितना? 15,000 यूनिट्स दे रखा है। क्वेश्चन ने मांगा क्या है? कैलकुलेट ओवरहेड वेरिएंस, दैट इज फर्स्ट मांग रहा प्रोडक्शन वॉल्यूम वेरिएंस और दूसरा मांग रहा ओवरहेड एक्सपेंस वेरिएंस। तो अपन सबसे पहले समझते हैं कि अपने से मांगा क्या है, क्योंकि इस क्वेश्चन में किसका डेटा दे रखा है अपने से? वेरिएबल का डेटा भी अपने को दे रखा है और साथ ही साथ किसका डेटा दे रखा है अपने को? फिक्स का डेटा भी दे रखा है। लेकिन अगर अपन ध्यान से समझें तो अपने को जो क्या दे रखा है? वॉल्यूम वेरिएंस दे रखा है। तो वॉल्यूम वेरिएंस अपना कहाँ पर कैलकुलेट होता है? अपना फिक्स ओवरहेड की वेरिएंस की कैलकुलेशन में कैलकुलेट करते हैं। पॉइंट क्लियर है? इसका मतलब अपने से क्या मांगा है? फिक्स ओवरहेड का वॉल्यूम वेरिएंस मांगा है और फिक्स ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस मांगा है। क्लियर है पॉइंट सबको? ठीक है सर। अब अपन समझते हैं इस पॉइंट के अंदर क्या अपने को आवर्स दे रखे हैं क्या? इस क्वेश्चन में क्या अपने को आवर्स दे रखे हैं क्या? आवर्स की इंफॉर्मेशन तो सर कहीं दिख नहीं रही है। इसका मतलब अपने को जो खर्चा दे रखा है वो टोटल खर्चा कितना दे रखा है? 1 लाख रुपए का बजट का खर्चा दे रखा है। और अपने को बजट की जो कैपेसिटी दे रखी है वो कितने यूनिट्स की दे रखी है? 20,000 यूनिट्स की दे रखी है। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर अपन रिकवरी रेट जो फाइंड आउट करेंगे वो किसके ऊपर बेस्ड होगी? अपनी यूनिट्स के ऊपर बेस्ड होगी। ये पॉइंट क्लियर है? क्योंकि आर्स की इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो मेरी रिकवरी रेट जो मैं कैलकुलेट करूंगा फिक्स ओवरहेड के लिए वो किसके बेसिस पर कैलकुलेट करूंगा? मैं यूनिट बेसिस पर कैलकुलेट करूंगा। क्लियर है? अब ध्यान से समझते हैं रिकवरी रेट कितनी आएगी। तो ध्यान से देखो, अपने को क्वेश्चन ने दे रखा है कि बजट का खर्चा कितना दे रखा है? 1 लाख रुपए का खर्चा दे रखा है। और बजट के अंदर कितने यूनिट की कैपेसिटी दे रखी है? 20,000 यूनिट्स की कैपेसिटी दे रखी है। इसका मतलब एक यूनिट बनते ही अपने कितने रुपए का फिक्स ओवरहेड कवर हो जाएगा? 5 रुपए का फिक्स ओवरहेड कवर हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है सबको? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। अब अपने को देखना वॉल्यूम वेरिएंस मांग रहा है, तो सबसे पहले अपन वॉल्यूम वेरिएंस देखते हैं। तो वॉल्यूम वेरिएंस का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम वेरिएंस का क्या मतलब होता है? किस तरह कैलकुलेट करते हैं अपन? स्टैंडर्ड आवर्स। तो यहाँ पर अपन यूज कर नहीं कर सकते आवर्स वाला फॉर्मूला, तो इसलिए अपने को कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? आउटपुट के बेसिस पर जो रिकवरी होती है वो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। पॉइंट क्लियर है? यस सर। तो अपन स्टार्ट करते हैं इसका। सबसे पहले बना लेते हैं अपन वर्किंग नोट। कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड रिकवरी रेट पर यूनिट। रिकवरी रेट पर यूनिट। यूनिट क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अपने को बाउंड कर दिया क्वेश्चन ने। किसकी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है अपने को? आर्स की इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है। तो फिर अपने पास में एक ही चॉइस अवेलेबल है, कौन सी? रिकवरी किस बेसिस पर करेंगे अपन? फिक्स ओवरहेड की यूनिट बेसिस पर रिकवरी करेंगे। और वो कैलकुलेट किस तरह करेंगे? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाई बजटेड प्रोडक्शन लिख दो या बजटेड यूनिट्स लिख दो, एक ही बात है। अब अपने को खर्चा दे रखा था बजट के अंदर ओवरहेड का कितना?
फिक्स ओवरहेड दे रखा है 1 लाख रुपए और कैपेसिटी कितनी दे रखी है 20,000 यूनिट्स। तो 1 लाख रुपए का अपने पास में क्या है, फिक्स ओवरहेड का बर्डन है, और कैपेसिटी कितनी दे रखी है 20,000 यूनिट्स। इसका मतलब 1 यूनिट बनते ही अपनी कितने रुपए के फिक्स ओवरहेड की रिकवरी हो जाएगी, 5 रुपए की रिकवरी हो जाएगी। पॉइंट क्लियर है? यस सर। अब अपन देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर पहला वेरिएंस क्या मांगा है, वॉल्यूम वेरिएंस। तो पहला कैलकुलेट करते हैं फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस किस तरह कैलकुलेट कर देंगे अपन, एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड आउटपुट, और इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, रिकवरी रेट पर यूनिट से। मल्टीप्लाई कर देंगे रिकवरी रेट पर यूनिट, रिकवरी रेट पर यूनिट। पॉइंट क्लियर है सबको? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? नहीं सर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब ध्यान से देखें, एक्चुअल आउटपुट अपने को कितना दे रखा था, एक्चुअल आउटपुट अपने को दे रखा था, क्वेश्चन ने कितने यूनिट का प्रोडक्शन हुआ है 15,000 यूनिट्स का, और बजट के अंदर अपने को आउटपुट कितना दे रखा है 20,000। तो 15,000 यूनिट्स है, और बजट के अंदर अपने को दे रखी थी कितनी यूनिट्स, 20,000 यूनिट्स, और रिकवरी रेट क्या दे रखी है अपने को, 5 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। क्लियर है? तो ये कितना आ गया अपने पास में, 15,000 और 20,000 का गैप कितना हो गया, 5,000। 5,000 इंटू 5 करूंगा तो कितना आ गया, 25,000 का एडवर्स। पॉइंट क्लियर है? मतलब इतने रुपए की अपनी क्या रही, अंडर रिकवरी रही, क्योंकि अपना प्रोडक्शन जो है वो केवल कितना हो पाया, 15,000 यूनिट का, जबकि अपन ने बजट में कितना अनुमान था अपना, 20,000 यूनिट करेंगे। क्लियर है? सेकंड, सेकंड अपने से मांगा है फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। अब एक्सपेंडिचर वेरिएंस अपन कैलकुलेट करते हैं तो इसमें तो कोई फर्क नहीं आता, चाहे अपनी रिकवरी किस बेसिस पर हो, आवरली बेसिस पर हो चाहे अपनी यूनिट बेसिस पर हो, इसमें कोई फॉर्मूले में फर्क नहीं होता है। ये किस तरह कैलकुलेट करेंगे, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, जितना बजट में सोचा था और एक्चुअल में अपना कितना खर्चा लगाया। तो बजट में देखेंगे एक बार, अपने को खर्चा दे रखा था कितने का, बजट में दे रखा था खर्चा अपने को 1 लाख रुपए का। ठीक है, एक्चुअल फिक्स ओवरहेड के लिए पॉइंट थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, अपने को क्या बोल रहा था कि एक्चुअल में जो खर्चा लगा है वो कितने रुपए का लगा, अपना टोटल 3 लाख रुपए का खर्चा लगा है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर अपने कौन कौन से खर्चे इंक्लूड है, मतलब कौन कौन से ओवरहेड इंक्लूड है, इसमें वेरिएबल भी इंक्लूड है और साथ ही साथ कौन सा इंक्लूड है, फिक्स्ड भी इंक्लूड है। वेरिएबल के लिए क्या बोल रहा था अपने को, कितने रुपए के हिसाब से है उसका, 10 रुपए के हिसाब से, और वेरिएबल खर्चा क्या है, पर यूनिट अपना हमेशा फिक्स रहता है, 1 यूनिट के ऊपर 10 रुपए का खर्चा है। अपने पास में कितनी यूनिट बनाई अपन ने, 15,000 यूनिट बनाई, तो 15,000 यूनिट के ऊपर अपना जो वेरिएबल खर्चा लगा होगा वो कितना है, 15,000 इंटू 10 करूंगा तो कितना हो गया, 1,50,000। टोटल खर्चा दे रखा है मेरे को 3 लाख रुपए, उसमें से 1,50,000 किसका है, वेरिएबल है, तो बचा हुआ कौन सा हो गया अपने पास में, फिक्स्ड खर्चा हो। तो यहाँ पर अपने को चाहिए भी कौन सा, फिक्स्ड ही चाहिए। तो यहाँ से अपन माइनस कर देते हैं, टोटल दे रखा है अपने को 3 लाख। या तो इसका चीज नीचे नोट बना देंगे, एक्चुअल फिक्स ओवरहेड यहाँ पर लिख देते हैं, और नीचे इसका क्या बना देंगे, एक छोटा सा नोट बना देंगे। ये कितना आ रहा था, 3 लाख का टोटल था, उसमें से क्या था, 1,50,000 किसका था, वेरिएबल का था, तो बचा हुआ 1,50,000 किसका हो गया, अपना फिक्स्ड खर्चा हो गया। तो ये आ गया मेरे पास में 50,000 से एडवर्स। ये पॉइंट क्लियर है सबको? यस सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन इसका जो एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड है इसका एक छोटा सा क्या बना देते हैं, नोट बना देते हैं, जिसको लिख देते हैं अपन नोट नंबर सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ
कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। ये किस तरह कैलकुलेट करेंगे? टोटल ओवरहेड, कितना खर्चा अपन ने एक्चुअल में लगाया, इसमें से माइनस कौन सा कर देंगे? वेरिएबल ओवरहेड को माइनस कर देंगे, तो अपने पास में क्या बच गया? फिक्स खर्चा बच गया। टोटल ओवरहेड कितना दे रखा था अपने को? 3 लाख रुपए का। वेरिएबल के लिए क्या बोल रहा था? कितना यूनिट का प्रोडक्शन हुआ? 15,000। और 1 यूनिट का अपने को दे रखा है कितना? 10 रुपए के हिसाब से। तो कितना हो गया अपने पास? 1,50,000। तो अपने पास में नेट कितना बच गया? 1,50,000। आई होप ये पॉइंट क्लियर है सबको। यस सर, इस पूरा पॉइंट क्लियर है, किसी भी पॉइंट में कोई डाउट नहीं है। तो अपने को ध्यान से देखना, क्वेश्चन ने स्पेसिफाई नहीं करा था कि कौन सा वेरिएंस में कैलकुलेट करना है, फिक्स में करना है या वेरिएबल में करना है। लेकिन अपने को ये पता है कि वॉल्यूम वेरिएंस जो कैलकुलेट करते हैं वो किस बेसिस पर करते हैं? अपन फिक्स्ड ओवरहेड के अंदर कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है? ठीक है। इसलिए अपने से दोनों पॉइंट अपन ने कौन से कैलकुलेट करे हैं यहाँ पर? फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस की कैलकुलेट करें। तो ये था अपने पास में कौन सा? क्वेश्चन नंबर 7। अब अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 8th के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को ये अपने को बोल रहा है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ ए फैक्ट्री। एक फैक्ट्री से रिलेटेड अपने को डेटा मिल रहा है। एक डेटा है किसका? बजट का। और दूसरा डेटा किसका है? एक्चुअल का। फिक्स ओवरहेड फॉर द मंथ ऑफ जून। जून महीने के लिए जब बजट बना तो उसके लिए अपन ने अनुमान लगाया था कितने रुपए का फिक्स खर्चा लगेगा अपना? 10,000 का लगेगा। लेकिन एक्चुअल में वो कितना लग गया मेरा? 12,000 लग गया। तो हम आगे का क्वेश्चन भी ना पढ़े, आपसे अगर ये पूछूं कि यहाँ पर फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस कितना है, तो अपने को पता है बजट में सोचा था कितना? 10,000 और लगा दिया कितना अपन ने? 12,000। इसका मतलब वो वेरिएंस कितना आ रहा है? 2,000 से एडवर्स आ रहा है। ठीक है। आगे बोल रहा है प्रोडक्शन इन जून इन यूनिट्स। बजट के अंदर सोचा था कितने यूनिट का प्रोडक्शन होगा? 2,000 यूनिट का, जबकि एक्चुअल में प्रोडक्शन करा मैंने कितना? 2,100 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया। स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट आवर्स। एक यूनिट बनाने के लिए अपना स्टैंडर्ड टाइम डिसाइडेड है कितना? 10 आवर्स लगेंगे। एक्चुअल आवर्स वर्कड इन जून। एक्चुअल में कितने घंटे काम हुआ अपने पास में? 21,000 आवर्स काम हुआ। क्वेश्चन ने मांगा क्या है? कॉस्ट वेरिएंस, एक्सपेंडिचर वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस, तीन पार्ट मांगे। तो सबसे पहले अगर अपन इस क्वेश्चन में देखें तो अपन रिकवरी किस बेसिस पर कर सकते हैं? देखो अपने पास में दोनों चॉइस अवेलेबल है। फिक्स खर्चा दे रखा है अपने को, यूनिट्स दे रखी है बजट की कितनी? 2,000 यूनिट। तो मैं यूनिट बेसिस पर रिकवरी कर सकता हूँ। तो किस तरह कैलकुलेट करूंगा? बजट का खर्चा कितना था? 10,000 डिवाइडेड बाई बजट के यूनिट्स कितने हैं? 2,000। तो क्या रेट आ रही है अपने पास में? 5 रुपए पर यूनिट आ रही है। और अगर मैं इसमें कैलकुलेट करना चाहूँ आवरली बेसिस पर रिकवरी, तो मैं किस तरह कैलकुलेट करता हूँ? बजट का खर्चा कितना है? 10,000 का। और बजट के आवर्स कितने हैं? तो ध्यान से देखना, अपने को दे रखा है क्वेश्चन ने कि एक यूनिट बनाने के लिए अपना टाइम डिसाइड हुआ कितना? 10 आवर्स। मतलब अगर मैं 10 आवर्स का इनपुट करता हूँ तो मेरे पास में कितना आएगा? एक यूनिट का आउटपुट आता है। ये पॉइंट क्लियर है सबको? और बजट के अंदर अपन ने जो यूनिट्स डिसाइड करी है वो कितनी है? 2,000 यूनिट्स डिसाइड करी है। मतलब बजट में मेरा ये टारगेट था कि मैं कितने यूनिट का प्रोडक्शन करूंगा? 2,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करूंगा। तो 10,000 रुपए को रिकवर करना है। और इसके लिए अगर मैं आवर्स कैलकुलेट करूं, एक यूनिट के लिए आवर दे रखे मेरे को कितने? 10 आवर्स। तो 2,000 यूनिट्स के लिए कितने आवर्स हो जाएंगे फिर मेरे पास में? 20,000 आवर्स हो जाएंगे। तो अगर आवरली रिकवरी रेट फाइंड आउट करें तो वो कितनी आ रही है अपने पास में? 0.5 पर आवर के हिसाब से रिकवरी रेट आ रही है। ये पॉइंट क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको दोनों पैटर्न से करवा रहा हूँ कि अगर अपन रिकवरी किस बेसिस पर करते हैं फिक्स ओवरहेड की, आवरली रिकवरी करते हैं तो किस तरह कैलकुलेट करेंगे, और अगर यूनिट बेसिस पर रिकवरी करते हैं तो अपन किस तरह कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? ठीक है। इसमें सबसे पहला वर्किंग नोट लिखते हैं अपन। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ
मैं दो रिकवरी रेट फाइंड आउट कर रहा हूँ यहाँ पर। कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड रिकवरी रेट, फिक्स्ड ओवरहेड रिकवरी रेट ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स। यूनिट बेसिस पर अगर मैं रिकवरी फाइंड आउट करूंगा तो मैं किस तरह कैलकुलेट करूंगा? बजट का खर्चा कितना था 10,000 का, और बजट की यूनिट कितनी है 2,000। तो क्या फॉर्मूला बनाते हैं अपन? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड यूनिट्स, डिवाइडेड बाय बजटेड यूनिट्स। खर्चा सोचा था अपन ने बजट में कितना 2,000, और बजट में यूनिट सोची थी कितनी 2,000। इसका मतलब ₹5 पर यूनिट के हिसाब से अपनी क्या हो जाएगी? फिक्स ओवरहेड की रिकवरी हो जाएगी। ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है। लेकिन मैं सेकंड भी आपको यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा हूँ, कौन सा? अगर मैं आवरली बेसिस पर रिकवरी करता हूँ तो। एग्जाम में अपने को एक ही पैटर्न से कर कर आना है। और अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई कर देता है अपने को कि पर्टिकुलर मेरे को तो रिकवरी किस बेसिस पर चाहिए, यूनिट्स पर ही चाहिए, तो अब तो आपके पास में ऑप्शन क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। अपने को कौन से बेसिस पर रिकवरी करनी पड़ेगी? फिक्स ओवरहेड की यूनिट बेसिस पर रिकवरी करनी पड़ेगी। पॉइंट क्लियर है? यस सर। तो सेकंड कैलकुलेट करते हैं अपन। कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड रिकवरी रेट ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स। अगर मैं आवरली रिकवरी करता हूं तो किस तरह कैलकुलेट करेंगे? तो बजट का खर्चा तो अपना सेम ही रहेगा, उसमें तो कोई चेंज आना नहीं है, चाहे आप किसी भी बेसिस पर क्या करो, रिकवरी करो। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाई, मैं क्या करूंगा यहाँ पर? बजटेड आवर्स, बजटेड आवर्स। खर्चा अपना सेम रहेगा कितना? 10,000 का। अब आवर्स जो कैलकुलेट करेंगे वो थोड़ा सा आप ध्यान से समझना। एक यूनिट के लिए अपने बजट में डिसाइड हुए थे कितने आवर्स लगने लगेंगे, 10 आवर्स लगेंगे। और बजट में कितने यूनिट का टारगेट था अपना? 2,000 यूनिट्स का। तो मैं कर देता हूँ, एक यूनिट का कितने आवर्स? 10। तो 2,000 यूनिट्स के ऊपर कितने आवर्स लगेंगे? तो ये रिकवरी रेट क्या आ गई? 0.5 पर आवर। ये पॉइंट क्लियर है सबको? यस सर। तो मैंने दोनों रिकवरी रेट फाइंड आउट कर ली है। अब मैं चलता हूँ इस क्वेश्चन में किसके ऊपर। पहला वेरिएंस कौन सा मांगा है? कॉस्ट वेरिएंस। तो कॉस्ट वेरिएंस अपन अगर रिकवरी करेंगे किस बेसिस के ऊपर? यूनिट बेसिस के ऊपर। तो अपन क्या करेंगे? एक्चुअल आउटपुट इनटू रिकवरी रेट पर यूनिट माइनस क्या कर देंगे उसमें? एक्चुअल जो अपने फिक्स ओवरहेड लगे हैं उनको माइनस कर देंगे। क्लियर है? लेकिन अगर अपन आवरली बेसिस पर रिकवरी करेंगे तो अपन क्या कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पर बीच में स्टैंडर्ड आवर्स कैलकुलेट करेंगे। पॉइंट क्लियर है? क्योंकि स्टैंडर्ड आवर्स है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? अपने एक्चुअल आउटपुट को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक नोट और बना लेता हूँ बीच में ही। स्टैंडर्ड आवर्स, नोट नंबर थर्ड। कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स। ठीक है। स्टैंडर्ड आवर्स अपने कितने होंगे? देखो 10 आवर्स का अगर मैं इनपुट करता हूँ, 10 आवर्स का इनपुट करता हूँ तो कितनी यूनिट मिलती है मेरी? 1 यूनिट का मिलती है। एक्चुअल में जो आउटपुट आया है मेरे पास में वो कितना आया है? 2100 आउटपुट आया है। तो अपने को तो हमेशा किसके लिए कैलकुलेट करते हैं अपन? स्टैंडर्ड आवर्स, एक्चुअल आउटपुट के लिए। तो 2100 यूनिट्स के लिए कितने आवर्स अपने होंगे? वो क्या हो गए अपने स्टैंडर्ड आवर्स, जो आ रहा है कितना? 21,000। तो यहाँ पर कर देता हूँ मैं 10 इन डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2100 यूनिट्स। तो कितने आवर्स आ गए अपने पास में? 21,000 आवर्स। ये पॉइंट क्लियर है सबको? यस सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है।
अब अपन यहाँ तक अगर अपने दिक्कत नहीं है तो अपने से क्वेश्चन ने कितने वेरिएंस मांगे, 3 वेरिएंस मांगे। वो तीनों वेरिएंस अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं आपसे तो पहला वेरिएंस कौन सा मांगा है क्वेश्चन ने? पहला तो मांगा है कॉस्ट वेरिएंस, और दूसरा क्या मांगा है? एक्सपेंडिचर वेरिएंस। तो मैं कॉस्ट वेरिएंस यहाँ पर आपको कितने पैटर्न से कैलकुलेट करवाऊंगा? 2 पैटर्न से कैलकुलेट कराऊंगा। अगर रिकवरी करते हैं अपन किस बेसिस के ऊपर? आवरली बेसिस पर, तो कॉस्ट वेरिएंस किस तरह कैलकुलेट होगा? और अगर अपन रिकवरी करते हैं फिक्स ओवरहेड की किस बेसिस पर? यूनिट बेसिस पर, तो कॉस्ट वेरिएंस किस तरह कैलकुलेट होगा? एक्सपेंडिचर वेरिएंस में कोई दिक्कत नहीं है, वो चाहे आप कोई से भी बेसिस को फॉलो करें, दोनों में क्या रहेगा? सेम रहेगा। वॉल्यूम वेरिएंस अगर अपन आवरली फॉलो करते हैं तो कितना आएगा? और अगर अपन यूनिट बेसिस पर फॉलो करते हैं रिकवरी, तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, तो दो को मैं, जो अपने कॉस्ट वेरिएंस दे रखा है और फिर वॉल्यूम वेरिएंस दे रखा है, इसको मैं आपको 2 पैटर्न से कराऊंगा, आवरली और यूनिट बेसिस पर। क्लियर है? तो अपन कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले इसमें। फर्स्ट, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस अगर मैं कौन सा फॉलो करता हूँ? आवर्स बेसिस फॉलो करता हूँ, तो किस तरह कैलकुलेट करूंगा? स्टैंडर्ड आवर्स इनटू रिकवरी रेट पर आवर। बस सबसे ज्यादा मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो यही करते हैं कि आवर्स तो ले लिए अपन ने कौन से बेसिस के ऊपर? स्टैंडर्ड। लेकिन रिकवरी रेट ले लेते हैं कौन सी? यूनिट वाली। तो ये गलती आप लोग मत करना। तो स्टैंडर्ड आवर्स इनटू रिकवरी रेट पर आवर, ये अपने को क्या बताएगा? कि इतने ओवरहेड अपन ने एब्जॉर्ब कर लिए या रिकवर कर लिए। ठीक है, इसमें से माइनस क्या कर दूंगा मैं? एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। स्टैंडर्ड आवर्स अपन ने कैलकुलेट कर रखे हैं कितने? 2100। रिकवरी रेट अपन ने आवरली कैलकुलेट करी हुई है, कितनी है वो? 0.5। 21,000 इंटू 0.5। एक्चुअल में जो मेरा फिक्स ओवरहेड लगा है वो कितने का लगा है? एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, ये अमाउंट अपने को दे रखा है क्वेश्चन ने, कितना है? 12,000 का लगा है। माइनस कर देता हूँ 12,000, तो ये कितना आ गया? 21,000 इंटू 0.5 करूंगा तो ये कितना हो गया? 10,500 माइनस 12,000। इसका मतलब क्या आया? 1500 से एडवर्स। ठीक है, या तो अपन ये तरीका फॉलो करें, कौन सा? आवरली बेसिस का। या दूसरा मैं कैलकुलेट करके बता रहा हूँ आपको किस तरह से, यूनिट बेसिस के ऊपर। तो यूनिट बेसिस के ऊपर अपन कैलकुलेट करेंगे तो किस तरह करेंगे? एक्चुअल आउटपुट इनटू रिकवरी रेट पर यूनिट। रिकवरी रेट पर यूनिट, और इसमें से माइनस कर देंगे अपन एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। एक्चुअल आउटपुट अपने को दे रखा है क्वेश्चन ने, कितना? एक्चुअल आउटपुट कितना था? क्वेश्चन ने अपने को प्रोवाइड कर रखा है, कितना है? 2100 यूनिट्स। 2100 यूनिट्स। रिकवरी करते हैं अपन किस बेसिस पर? यूनिट बेसिस पर। वो अपन ने रेट फाइंड आउट कर रखी है, कितनी? 5। एक्चुअल खर्चा अपन ने जो पहले वाले पेज में लिया है वही रहेगा, कितना? 12,000 का। तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं अपन, कितना आ रहा है? 2100 इंटू 5, ये आ गया 10,500 माइनस 12,000। इसका मतलब कितना आया? 1500 से एडवर्स। ठीक है सर, ये तो गजब हो गया कि चाहे अपन रिकवरी करते हैं कौन से बेसिस पर? आवरली रिकवरी करते हैं तो भी अपने पास में अमाउंट कितना आ रहा है? 1500 आ रहा है। और अगर अपन क्या किस बेसिस पर कर रहे हैं? यूनिट बेसिस पर कर रहे हैं तो भी अपने पास में ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस कितना आ रहा है? 1500 ही आ रहा है। ठीक है, तो ये चाहे आप किसी भी बेसिस पर रिकवरी करें फिक्स ओवरहेड की, आंसर हमेशा अपना क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्लियर है? ठीक है सर।
अब अपन बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर। सेकंड पॉइंट अपने से क्या मांगा है? एक्सपेंडिचर वेरिएंस मांगा है। तो अपन कैलकुलेट कर लेते हैं फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। ये चाहे अपन रिकवरी करें किसी भी बेसिस पर, चाहे आवरली हो चाहे यूनिट बेसिस पर, ये हमेशा क्या रहेगा? सेम ही रहेगा, एक ही तरह से कैलकुलेट होगा। और ये किस तरह कैलकुलेट करते हैं अपन? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। बजटेड अपन चेक कर लेते हैं, एक्चुअल तो मेरे को पता है कितना है, 12,000। बजट का और देख लेता हूँ मैं। बजट में है कितना? 10,000। 10,000 मैंने सोचा था, लेकिन एक्चुअल में खर्चा कितना हो गया मेरा? 12,000 से। इसका मतलब कितने से एडवर्स आ गया? ये अपने पास में 2,000 से एडवर्स आ गया। ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। इसके बाद में तीसरा वेरिएंस जो आता है वो कौन सा होगा? क्वेश्चन ने जो मांगा अपने से, वॉल्यूम वेरिएंस। तो वॉल्यूम वेरिएंस अपन फिर दो तरह से कैलकुलेट करेंगे। एग्जाम में आपसे जो पूछे वही तरीका फॉलो करें, और नहीं पूछता है तो जो जिस तरह से आप क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है उस अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं। और अगर सर दोनों चॉइस दे रखी है तो फिर आप अपने बेस पर जो भी आपको अच्छा लगता है उस बेसिस पर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो तीसरा मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। पहला बेसिस ले रहा हूँ मैं किस पर? आवर्स पर। तो ये किस तरह कैलकुलेट करेंगे? स्टैंडर्ड आवर्स इनटू रिकवरी रेट पर आवर। या एक साथ ही कैलकुलेट कर देते हैं, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस बजट के आवर्स इनटू रिकवरी रेट पर आवर। रिकवरी रेट पर आवर। स्टैंडर्ड आवर्स अपन चेक कर लेते हैं, अपन ने नोट बनाया था। स्टैंडर्ड आवर्स कितने थे? 21,000। और बजट के आवर्स कितने थे? बजट के आवर्स अपन ने यहाँ कैलकुलेट करे थे, वो कितने आ रहे थे? 20,000। तो 21,000 तो मेरे क्या है? स्टैंडर्ड आवर्स है। और बजट के है मेरे पास में 20,000 आवर्स। और बेसिस क्या दिया हुआ है अपने को? रिकवरी रेट अपनी आवरली है, तो इसलिए कितना है? 0.5। तो ये कितना आ गया? 500 से फेवरेबल। पॉइंट क्लियर है? यस सर। आवरली करो कैलकुलेट, चाहे आप कौन से बेसिस पर करो, यूनिट बेसिस पर करो तो भी एक ही बात है। यूनिट बेसिस पर करूंगा तो मैं किस तरह करूंगा? एक्चुअल आउटपुट माइनस क्या कर दूंगा? बजटेड आउटपुट। और अब जो रिकवरी रेट अपन फॉलो करेंगे वो किस बेसिस पर होगी? अपनी यूनिट बेसिस पर रिकवरी रेट होगी। रिकवरी रेट पर यूनिट, पर यूनिट। एक्चुअल आउटपुट देख लेते हैं अपन कितना था अपने पास में। एक्चुअल आउटपुट दे रखा है अपने को कितना? 2100 का, और बजट का था कितना? 2000। 2100, बजट का कितना था? 2000। और पर यूनिट की बेसिस की जो रिकवरी रेट फाइंड आउट करी हुई थी वो कितनी थी अपनी? 5 के हिसाब से। तो ये कितना आ गया? 500 से फेवरेबल। ठीक है, चाहे आपके पास में क्या हो, रिकवर करो आप किस बेसिस पर? आवरली बेसिस पर, चाहे आप रिकवर करो किस बेसिस पर? यूनिट बेसिस पर। आंसर दोनों में क्या रहेगा? सेम रहेगा। पॉइंट क्लियर है? अब अपन चेक कर लेते हैं एक बार। अपने पास में जो कॉस्ट वेरिएंस आया है वो कितना आया? 1500 से एडवर्स आया है। और कॉस्ट वेरिएंस है, ये किस किस का पार्ट होता है? एक्सपेंडिचर प्लस वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होता है अपने पास में? फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस होता है। तो 2000 एडवर्स तो एक दे रखा है अपने को, और वॉल्यूम कितना है? 500 का फेवरेबल। तो 2000 में से 500 माइनस करूंगा तो मेरे पास में कितना बच जाएगा? 1500 का बच जाएगा। पॉइंट क्लियर है?
ठीक है, तो ये था अपने पास में कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, 9th को अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अभी अपन एक और देखते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th। 9th अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10th को। क्वेश्चन नंबर 10th अपने को क्या बोल रहा है, एसवी लिमिटेड हैज फर्निश द फॉलोइंग डेटा। एक डेटा दे रखा है बजट का, दूसरा किसका दे रखा है अपने को, एक्चुअल। ठीक है, नंबर ऑफ वर्किंग डेज। अब ये वर्किंग डेज दे रखे हैं। अब जब भी देखो क्वेश्चन में डेज की इंफॉर्मेशन होती है तो एक इंडिकेशन मिलता है अपने को कौन से वेरिएंस को कैलकुलेट करने का, कैलेंडर वेरिएंस को कैलकुलेट करने का इंडिकेशन मिलता है। अब अपन क्वेश्चन में चेक कर लेंगे, क्वेश्चन ने अगर अपने से मांगा है तो अपन कैलकुलेट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, सेकंड अपने को बोल रहा है प्रोडक्शन इन यूनिट्स। प्रोडक्शन यूनिट्स दे रखा है, बजट में कितना सोचा था 20,000, जबकि एक्चुअल में कितना हो गया 22,000। फिक्स ओवरहेड के लिए क्या बोल रहा है, 30,000 का सोचा था और एक्चुअल में कितना हुआ है मेरे पास में 31,000 का। बस्टेड फिक्स ओवरहेड रेट इज ₹1 पर आवर। अब ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये क्या दे रखी है अपने को, रिकवरी रेट कैलकुलेट कर कर दे रखी है, किस बेसिस के ऊपर, आवरली बेसिस के ऊपर कैलकुलेट कर कर दे रखी है। एक बार अगर मैं आपसे कैलकुलेट करूं, रिकवरी रेट किस तरह आती है, बस्टेड फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाय क्या करते हैं, बस्टेड आवर्स। रिकवरी रेट दे रखी है 1, फिक्स ओवरहेड कितना दे रखा है 30,000, और ये क्या आ गए, बस्टेड आवर्स आ गए। तो इसको अगर मैं रिवर्स करूं तो बस्टेड आवर्स अपने पास में कितने आ गए 30,000। कौन क्लियर है, ठीक है, क्योंकि 30,000 आवर्स होंगे जब भी अगर मैं रिकवरी रेट कैलकुलेट करता हूँ किस बेसिस पर, आवरली, तब मेरे पास में क्या रेट आती है, वो ₹1 पर आवर आती है। क्योंकि खर्चा कितने का, 30,000 का खर्चा, और अगर 30,000 बजट के आवर्स है तो क्या रेट आ गई अपने पास में, ₹1 पर आवर। आगे बोल रहा है इन जुलाई द एक्चुअल आवर्स वर्क। एक्चुअल में जो वर्किंग आवर्स हैं वो कितने हैं मेरे पास में, 31,500। क्वेश्चन ने मांगा क्या, एक्सपेंडिचर वॉल्यूम एंड टोटल ओवरहेड वेरिएंस। ठीक है, ठीक है सर। अब इस क्वेश्चन को अपन कितने तरह से कर सकते हैं, क्योंकि अपने को किसकी डिटेल दे रखी है, आवर्स की डिटेल भी दे रखी है, और साथ ही साथ किसकी डिटेल दे रखी है अपने को, यूनिट्स की डिटेल भी दे रखी है। तो इस क्वेश्चन को भी मैं दोनों पैटर्न से कर सकता हूँ, लेकिन अभी अपन एक ही पैटर्न को फॉलो करते हुए कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि लास्ट जो मैंने क्वेश्चन करवाया आपको, उसको मैंने आपको दोनों तरह से कैलकुलेट करवाया है। ठीक है, तो अगर आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी हो तो मैं इसको यूनिट बेसिस पर कवर कर रहा हूँ, आप क्या करें, इसको आवरली बेसिस पर और कैलकुलेट कर लें। बजट के आवर्स मैंने आपको बता दिए कितने आ रहे हैं, 30,000 आ रहे हैं। एक्सपेंडिचर वेरिएंस में तो कोई चेंज होता नहीं है, थोड़ा बहुत जो चेंज होगा वो किस बेसिस कहाँ पर होगा, एक होता है अपने पास में कॉस्ट वेरिएंस में, और दूसरा कहाँ होता है, वॉल्यूम वेरिएंस में। ठीक है, तो सबसे पहले अपन एक वर्किंग नोट बना लेते हैं रिकवरी रेट का। कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड रिकवरी रेट, कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड रिकवरी रेट पर यूनिट, पर यूनिट किस तरह कैलकुलेट करेंगे, बजट के खर्चे कितने थे, जिसको बोलते हैं अपन बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, डिवाइडेड बाई बजटेड प्रोडक्शन बोल दो या बजटेड यूनिट्स बोल। खर्चा कितना दे रखा है अपने को, 30,000, और प्रोडक्शन इन यूनिट्स दे रखा है 20,000। तो 30,000 का खर्चा है, और उसके लिए क्या बोला था कि 20,000 अपनी क्या बनेगी, यूनिट्स बना लेंगे। तो रिकवरी रेट कितनी आ गई अपने पास में, 30,000 डिवाइडेड बाई 20,000 इक्वल्स टू आ रही है ₹1.5 पर यूनिट। पॉइंट क्लियर है, ठीक है सर। अब अपन चेक कर लेते हैं, अपने से मांगा एक्सपेंडिचर वेरिएंस।
तो सबसे पहले देखो एक्सपेंडिचर वेरिएंस किस तरह कैलकुलेट करते हैं। बजट में कितना अपन ने फिक्स ओवरहेड सोचा था, वो कितना दे सोचा है 30,000। एक्चुअल में कितना लग गया, कितना लगा 31,000। तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस कितना आ जाएगा 1,000 से एडवर्स। ठीक है। सेकंड बोल रहा है वॉल्यूम वेरिएंस। तो वॉल्यूम वेरिएंस किस तरह कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअल आउटपुट माइनस बजट का आउटपुट इनटू रिकवरी रेट पर यूनिट। तो एक्चुअल आउटपुट कितना है, आउटपुट दे रखा है अपने को 22,000। बजट में कितना सोचा था अपन ने 20,000। रिकवरी रेट अपन ने अभी कैलकुलेट करी है, कितनी आ रही है 1.5। तो ये कितना आ जाएगा 3,000 से फेवरेबल आ जाएगा। पॉइंट क्लियर है, ठीक है। अब अगला दे रखा है अपने को कौन सा, टोटल ओवरहेड वेरिएंस, मतलब कॉस्ट वेरिएंस पूछ रहा है। तो कॉस्ट वेरिएंस किस तरह कैलकुलेट करेंगे, एक्चुअल आउटपुट कितना था, एक्चुअल आउटपुट कितना है अपने पास 20,000 इंटू रिकवरी रेट। तो ये आ गया रिकवर्ड ओवरहेड आ गया मेरे पास में कितना 20,000 इंटू 1.5, कितना हो गया 33,000। और बजट में कितना सोचा था अपन ने, बजट का खर्चा, बजट का खर्चा सोचा था अपन ने कितना 30,000। तो ये अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो अपन कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, मैं आपको पूरा ही करवा देता हूँ। तो सबसे पहले अपने से क्वेश्चन ने क्या मांगा, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट मांग रहा है क्वेश्चन अपने से कौन सा, एक्सपेंडिचर वेरिएंस। तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। इक्वल्स टू, किस तरह कैलकुलेट करेंगे, बजट में कितना खर्चा सोचा था जिसको बोलते हैं अपन बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। बजट में कितना सोचा हुआ है अपना 30,000 और एक्चुअल में कितना लग गया 31,000। तो इन दोनों का गैप, ये कितना आ गया ₹1,000 का एडवर्स। आई होप ये पॉइंट क्लियर है सबको, ठीक है। एक्सपेंडिचर के बाद में सेकंड कौन सा मांगा अपने से, वॉल्यूम वेरिएंस। सेकंड मांगा है फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। ये किस तरह कैलकुलेट करेंगे अपन, एक्चुअल आउटपुट माइनस बजट का आउटपुट, कितना सोचा था बजटेड आउटपुट, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। आउटपुट ले रहे हैं मतलब यूनिट ले रहे हैं, तो रिकवरी रेट भी कौन सी होगी, पर यूनिट की होगी, रिकवरी रेट पर यूनिट। एक्चुअल में आउटपुट अपने को कितना दे रखा है, आउटपुट दे रखा है अपने को 22,000 का, और बजट में कितना था 20,000। 22,000, 20,000 बजट का, रिकवरी रेट पर यूनिट अपन ने कैलकुलेट करी रखी थी, कितनी थी 1.5। तो ये कितना आ जाएगा 2,000 इंटू पॉइंट 1.5, 2,000 इंटू 1.5, ये आ गया 3,000 से अपना फेवरेबल। यहाँ तक कोई डाउट है, पहला कैलकुलेट करा अपन ने कौन सा एक्सपेंडिचर वेरिएंस, दूसरा अपन ने कैलकुलेट कर दिया कौन सा वॉल्यूम वेरिएंस। इसके बाद में अपन कैलकुलेट करते हैं थर्ड नंबर पर कौन सा मांगा अपने से, थर्ड नंबर पर मांगा अपने से टोटल ओवरहेड वेरिएंस। सिंपली है क्या है, ये कॉस्ट वेरिएंस ही मांग रहा है। देखेंगे थर्ड, फिक्स्ड, नाम जो बोला है वही नाम लिख देते हैं, टोटल ओवरहेड वेरिएंस, टोटल ओवरहेड वेरिएंस। बट ये है क्या एक्चुअल में, कॉस्ट वेरिएंस ही। तो मैं इसको ओब्लिक करके लिख रहा हूँ कॉस्ट वेरिएंस।
ये किस तरह कैलकुलेट करेंगे? रिकवरी रेट का अपन ने कौन सा पैटर्न रखा है? यूनिट वाला, इक्वल्स टू, किस तरह कैलकुलेट करेंगे? एक्चुअल आउटपुट इनटू रिकवरी रेट पर यूनिट, रेट पर यूनिट, माइनस कर देंगे इसमें से क्या? एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। एक्चुअल आउटपुट अपने को दिया था कितना? एक्चुअल आउटपुट ये दे रखा है अपने को 22,000। तो 22,000 इंटू 1.5, ये बता देगा अपने को इतना ओवरहेड अपना रिकवर हो गया। माइनस कर दिया मैंने एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कितना दे रखा अपने को? 31,000। 31,000। तो 22,000 इंटू 1.5 करूंगा, कितना आ गया? 22, और इसका ऑफ कर दिया तो कितना आ गया? 33,000। माइनस ये कितना आ गया? 31,000। पॉइंट क्लियर है सबको? तो कितना आ गया? 33 माइनस 31 करूंगा तो मैं 2,000 से फेवरेबल। चेक कर लेते हैं अपन। देखो कॉस्ट वेरिएंस कितना दे रखा है? 2,000 का फेवरेबल। एक्सपेंडिचर कितना आया था अपने पास में? एक्सपेंडिचर आया था 1,000 का एडवर्स, और वॉल्यूम आ रहा है 3,000 से फेवरेबल। 1,000 का एडवर्स और 3,000 से फेवरेबल। पॉइंट क्लियर है? तो इन दोनों का नेट करूंगा तो कितना बचेगा मेरे पास में? वही 2,000 से फेवरेबल बचेगा। पॉइंट क्लियर है? तो अभी तक अपन ने इसमें क्वेश्चन नंबर कौन से कवर करे? 7th कर लिया, 8th कर लिया, और कौन सा क्वेश्चन था ये अभी? क्वेश्चन नंबर अपना 10th था। ठीक है, तो ये आज के लेक्चर में मैंने आपको 3 क्वेश्चन कवर कराए हैं। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हर आने वाले वीडियो की आपके पास में नोटिफिकेशन पहले पहुंचे। ठीक है, तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बचे हुए क्वेश्चंस को और कवर करने के लिए। तब तक बाय बाय और टेक केयर।